हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथी। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारी क्लास 24 है, जिसमें हम महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ 2017 में जो सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग हम अभी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। पता है मुझे कि सिलेबस जो अभी शेड्यूल रिलीज़ हुआ है ईएसबी का, उसमें महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल रात में भी विनर्स एप्लीकेशन के जो सर हैं, मतलब जो आदित्य सर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया है छोटा सा। बहुत दिन से मैं उनकी वीडियो का वेट कर रही थी कि वो क्या हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा है कि ये जो सिलेबस शेड्यूल रिलीज़ हुआ है ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है अभी तक के। मतलब इसमें जो एग्ज़ाम्स दी गई है ये सिर्फ एक लॉलीपॉप का काम कर रही है। प्रोटेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, और हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वैकेंसी रिलीज़ करवाएंगे। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। एटलीस्ट आप लोग अपना अभी तक सिलेबस तो कवर करके रखिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पैड कोर्स अभी परचेस ना करें। मैं आप लोगों को पूरा पैड कोर्स की चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को से गर्भावस्था के बारे में डिस्कशन किया था कि गर्भावस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ना, इसको कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट होती है डिम्बावस्था, जिसे जाइगोटिक स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में 2 सप्ताह तक की स्टेज को डिम्बावस्था कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पिंडावस्था, जिसमें बच्चा जो है वो भ्रूण की अवस्था में आ जाता है, जिसे भ्रूणीय अवस्था भी कहते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो होता है या फिर जिसे हम भ्रूण भी कह सकते हैं, वो 2 सप्ताह से 2 माह के बीच का होता है। थर्ड होती है गर्भावस्था, मतलब कि चाइल्ड फेटल स्टेज, जिसमें बच्चा जो है 2 माह के बाद और जन्म के पूर्व तक के स्टेज को क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रथम अवस्था को, जिसे हम डिम्बावस्था या फिर जाइगोटिक स्टेज भी कहते हैं। जाइगोटिक स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो जाइगोटिक स्टेज में क्या होता है। जाइगोटिक स्टेज में जिसे हम डिम्बावस्था या फिर ओवल स्टेज भी कहते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये एक वुमेन का गर्भाशय है। ठीक है, यह गर्भाशय होता है, ये आपको पता है कि ये ओवरी होती है, जिसमें जो एक के फॉर्म में पाई जाती है। ओके, और इसमें ये जो है ये फिलोपियन ट्यूब होती है, जिसमें क्या होता है, योनि मार्ग से किसी भी पिता या फिर बच्चे का जो भी पिता होते हैं उनके वृषण से होते हुए क्या शुक्राणु जो रिलीज़ होते हैं, ओके, और रिलीज़ होते हैं, ये योनि मार्ग से किसी भी महिला के गर्भाशय में जाते हैं, जो कि महिला के ओवल या फिर अंडाणु से कनेक्ट होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। किस में फर्टिलाइज होते हैं, फैलियन ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं। उसके बाद में एक भ्रूण का निर्माण होता है। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल महिला का 28 डेज में रिपीट होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो फीमेल या जो माता है उनका 12 से 13 वर्ष में मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाता है। ये एक एक्यूरेट मतलब एज होती है जिसमें उनका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में कभी कभी हो जाता है कि वो 14 या 15 ईयर में भी मासिक धर्म उन्हें आ रहा हो। और ये कब तक के चलता है, ये 50 साल तक के चलता है। 50 साल तक के महिलाओं को मासिक धर्म आता है। ओके, अगर हेल्दी पीरियड की हम बात करें कि हेल्दी पीरियड क्या होता है मासिक धर्म आने का, तो 25 से 32 साल क्या होती है, हेल्दी पीरियड होता है। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक महिला अगर गर्भवती होती है तो उसका बेबी जो है वो एकदम स्वस्थ होने का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस एज में अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा हेल्दी कहलाता है ना, हेल्दी एज कहलाती है लेडी के प्रेग्नेंट होने की। बट ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद में नहीं हो सकते, ये तो हर चीज़ का क्राइटेरिया डिसाइडेड होता है। आप इसके बाद में भी हो सकते, प्रेग्नेंट रह सकती हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ मासिक धर्म के बाद 14 वर्ष के 14 दिन के मासिक धर्म के बाद 14 डेज के बाद मध्य आसपास अगर शारीरिक संबंध बनते हैं किसी भी पुरुष से या फिर पिता से, तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, गर्भधारण के चांसेस कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं
कि मासिक धर्म के 14 डेज के बाद में अंडाणु जो है माता के फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस बीच फिजिकल कांटेक्ट के कारण जो सीरम होता है, स्पर्म जो होता है, वो फीमेल के फिलोपियन ट्यूब में पहुंचकर ओवल या फिर अंडाणु के फर्टिलाइज निषेचन कर देता है, जिसे निषेचन की प्रोसेस कहते हैं। ओके, इसमें क्या हो जाता है, जब कोई भी महिला पीरियड से आती है या फिर उसे मासिक धर्म हो जाता है, उसके 14 दिन बाद अगर कोई पुरुष के कांटेक्ट में वो आती है, उनसे फिजिकल रिलेशन अगर बनता है उनका, तो उससे उसमें क्या होता है, जो स्पर्म है वो किसी भी महिला के फिलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज कर देता है और यही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उससे ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन की अगर मैं बात करूँ, फर्टिलाइजेशन जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर निषेचन भी कहते हैं, दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम तरीके से होता है। प्राकृतिक तरीके से अभी मैंने आपको बताया, जब अंडाणु और शुक्राणु किसी भी महिला के फिलोपियन ट्यूब में या फिर नालिका में मिलते हैं और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एकदम नेचुरल होता है। ओके, वो एक माता के गर्भ में होता है। अगर कृत्रिम तरीके की हम बात करें तो आपने बहुत बार सरोगेसी का नाम अभी सुना होगा, है ना। तो सरोगेसी मतलब कि कृत्रिम तरीके से या फिर IVF, इंदिरा IVF का आपने नाम सुना होगा। तो यही कृत्रिम तरीके होते हैं, मतलब कि जो माताएं बहनें जिनका गर्भाशय जो होता है वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, वो बच्चे को 9 मंथ तक के कंसीव नहीं कर पाती है, तो उनके लिए क्या होता है, अब बेबी का बर्थ देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की या फिर बहुत सारी नई नई स्कीम्स आ रही है, जिसमें अगर इम्पॉर्टेंट स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सरोगेसी की बहुत ज़्यादा चर्चा हमेशा चलती रहती है। तो सरोगेसी एक कृत्रिम फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज़ करते हैं, है ना। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज़ करता है, ये डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसमें माता का अंडाणु और पिता के शुक्राणु को क्या कर दिया जाता है, फर्टिलाइज़ किया जाता है। आई होप कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आप लोगों को पता होगा कि टेस्ट ट्यूब क्या होता है। ओके, टेस्ट ट्यूब में उसे फर्टिलाइज़ किया जाता है और उसे माता के गर्भ में पहुंचाया जाता है। अब माता के गर्भ में पहुंचाया तो जाएगा, लेकिन जब माता का गर्भ ही कमज़ोर है, गर्भ से ही कमज़ोर है, तो वो कैसे पहुंचाया जाएगा, वो नहीं कर पाएगी, कंसीव नहीं कर पाएगी 9 मंथ तक के। तो उसके लिए क्या होता है, एक हमको किराए की कोख लेना होता है। ठीक है, किराए की कोख अब जो अच्छे हेल्दी रिच फैमिली से हैं तो वो तो ले लेते हैं, बाकी ये एकदम नॉर्मल नहीं हुआ है आज के समय में। जो एकदम रिच हैं वही ये चीज़ कर पाते हैं, और इसके बीच में जो महिला है और जो पुरुष हैं, इनका क्या होता है, इनके बीच का जो फर्टिलाइजेशन होता है और जो टेस्ट ट्यूब में भ्रूण तैयार होता है, जो जायगोट तैयार होता है, उसे कोई एक महिला के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसे फिर 9 मंथ तक के उसके गर्भ में ही रहता है बच्चा, और फिर बाद में वो बच्चा बर्थ लेने के बाद में वो उन्हें ही सौंप देती है। ये पूरा एकदम ऑथेंटिक वे में होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब चीज़ें इसमें साइन होती है। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो जैसे तो आप लोगों ने देखा कि सरोगेसी क्या होती है, निषेचन क्या होता है, एंड प्रथम अवस्था जो महिला की गर्भ की होती है, डिम्बावस्था, वो क्या होती है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड आने वाले वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।